हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। और आप सब कैसे हैं दोस्तों? कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आप सभी का स्वागत है कंचन यादव 11-12 ब्लॉग चैनल में। आप सब जाइए और सर्च कीजिए, अपना अपना प्यार दुलार आशीर्वाद दीजिए। दोस्तों, चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरे वीडियो का नया नोटिफिकेशन दोस्तों आप सब तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। आज की वीडियो है दोस्तों हरियाली तीज की। हरियाली तीज की आप सभी को ढेरों सारी शुभकामनाएं दोस्तों। आइए जानते हैं बिल्कुल सरल तरीके से माँ गौरी की पूजा किस प्रकार से किया जाता है। हरियाली तीज का व्रत दोस्तों श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को हरियाली तीज का व्रत किया जाता है। और इसका व्रत जो है सुहागिन महिलाएं और कुंवारी कन्याएं इस व्रत को करती हैं। वहीं पर कुंवारी कन्याएं अपने अच्छे घर वर की कामना के लिए इस व्रत को करती हैं और सुहागिन महिलाएं अखंड सुहाग एवं उनके दाम्पत्य जीवन सुखमय होने के लिए इस व्रत को करती हैं। तो हरियाली तीज के दिन आप सुबह सवेरे उठकर स्नान ध्यान से निवृत्त होकर साफ स्वच्छ धुला हुआ वस्त्र धारण करें, 16 श्रृंगार करके मेहंदी वगैरह लगा के महावर तभी इस व्रत को करें। फिर अपने घर में जहाँ पर भगवान भोलेनाथ की चौकी लगाना है, पूजन करना है, उस जगह को शुद्ध कर लें और फिर उस पे पीला, लाल, हरा, सफेद रंग का जो भी मिल जाए वो वस्त्र आप धुला हुआ होना चाहिए बिछाकर फिर भगवान जी की चौकी लगाएं। विग्रह हो, विग्रह को अपने चौकी पर विराजमान करने थोड़ा सा पुष्प या चावल का आसन देकर। इसमें पार्थिव शिवलिंग का विशेष महत्व होता है दोस्तों। बिल्कुल सरल तरीके से आप पिंडी की तरह बना लीजिए। सबसे पहले आप माँ गौरा की एक पिंडी बना लीजिए, एक पिंडी गणेश भगवान की, बाकी शिवलिंग की। बिल्कुल सरल तरीके से बनती है, बना लीजिए। बनाकर फिर आप एक लोटे में जल लीजिए और फिर आप सबसे पहले अपने व्रत का संकल्प ले लीजिए। जिस प्रकार से आपको करना है, जैसे फलहार से या आप एक टाइम भोजन ग्रहण करना है, जिस प्रकार से आपको करना है आप उस प्रकार से अपना व्रत का संकल्प लें। फिर इसके बाद घी का दीपक जलाएं। दीपक पूजा पाठ का साक्षी होता है, इसलिए हमें सबसे पहले दीपक जलाकर रख लेना है। फिर हम एक लोटे में जल लें, उसमें गंगा जल डाल लें और इस दिन पंचामृत से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक जरूरी होता है। अगर हो सके तो करें, नहीं है तो आप कच्चे दूध से भी अभिषेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले जल से सभी को स्नान कराएं, फिर दूध है तो दूध से, पंचामृत है तो पंचामृत से सभी को स्नान कराएं, फिर जल से कराएं। कराने के बाद फिर आप सबसे पहले सभी को वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित करें। कलावे में इत्र जरूर लगा दें। लगाकर फिर समर्पित करने के बाद सभी को तिलक करें। चंदन से, सफेद चंदन हो, पीला चंदन हो, इससे तिलक करें। माँ गौरा को आप कुमकुम रोली सिंदूर से तिलक करें। करने के बाद गणेश भगवान को भी सभी को अक्षत अर्पित करें। इसके बाद आप बेल पत्र जरूर चढ़ाएं। इसमें ये इस समय में तो बिल्कुल सरल तरीके से सबको पुष्प मिल जाते हैं, तो आप जो भी मिल जाए, जैसे भांग, धतूरा, आंकड़ा, समी पत्ता, ये सभी चीजें, बेल पत्र, सफेद रंग का पुष्प, गुलाब, जो मिले वो जरूर चढ़ाइएगा। चढ़ाने के बाद फिर भगवान भोलेनाथ को भोग प्रसाद में आप घेवर हो या कोई भी मिठाई हो, कुछ नहीं है तो आप मिश्री या चीनी जरूर भगवान को भोग लगाएं और ऋतु फल जो हो उसका भोग लगा दें। लगाने के बाद फिर आप अपने सबसे पहले हमें गणेश भगवान की आरती करनी है, फिर भगवान भोलेनाथ, माता गौरा की करनी है। चाहे तो आप घी के जो दीपक जलाएं उससे भी आरती कर सकते हैं, या आपके पास कपूर हो तो कपूर से भी आरती कर सकते हैं, तो आप उससे आरती कर लें। फिर इसके बाद माता पार्वती को सुहाग की सामग्री दोस्तों जरूर चढ़ाएं। आप 3, 5, 7 जो आपसे बन पड़े वो आप सुहाग की सामग्री चढ़ाएं और माता पार्वती को जितनी बार आप सुहाग दें उतनी बार ही अपने मांग में लें। पूजा करने के बाद फिर आप अपना सुहाग माता पार्वती से ले लें और माता पार्वती से हाथ जोड़कर यही कहें कि हे माँ, जैसे आपका सुहाग अखंड है वैसे हमें भी दीजिए, इस प्रकार बोलना है। फिर आप अपनी चौकी पर 3 बार जल से वार दें। वारने के बाद हाथ जोड़कर माता पार्वती से क्षमा याचना करें, हे माँ,
जो भी मुझसे पूजा पाठ में कमी रह गई हो उस कमी को आप पूर्ण करना और मेरी पूजा को स्वीकार करें। मेरी पूजा पाठ को निर्विघ्न पूर्ण संपन्न करवाने में सहायता कीजिए और दक्षिणा जरूर चढ़ाइएगा। जो आपसे बन पड़े दक्षिणा चढ़ा दीजिए। हाथ में चावल हो या पुष्प लेकर आप व्रत कथा जरूर सुने, हरियाली तीज की कथा जरूर सुने। सुनने के बाद जो आपने पुष्प लिया है माता गौरा के चरणों में छोड़ दीजिए और कुछ लोटे में डाल दीजिए। फिर आप सूर्य भगवान को अर्घ दे दीजिए। इस प्रकार से सरल तरीके से बिल्कुल भगवान भोलेनाथ की पूजा करनी है। करने के बाद जब आपका दीपक शांत हो जाए तो आप कहते हैं हम कैसे विसर्जन करें। ढेर लोग पूछते हैं कैसे विसर्जित करें मिट्टी की जो शिवलिंग होती है। तो एक बड़ा पात्र ले लीजिए, उसमें जल भर दीजिए और आप उसी में जो शिवलिंग बनाए हैं माता गौरा की, गणेश भगवान की, भोले बाबा की, सभी को उसी में आप डाल दीजिए। और जो फूल पत्तियां हैं उसे भी उसी में डाल दीजिए। कलावा चाहे तो आप अपने हाथ में पहन लें, नहीं तो आप उसी में डाल दीजिए। और जब विसर्जित वो गल जाए तो आप 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे बाद उसे आप विसर्जन कर दें। तुलसी का गमला छोड़ के आप किसी भी गमले में डाल सकते हैं। जो फूल पत्ती है वो भी खाद बन जाएगी और जो मिट्टी है मिट्टी में मिल जाएगी। इस प्रकार से आपको करना है। और जो विग्रह है उसे आप पोंछ के अपने मंदिर में रख दें। और जैसे आपने माता पार्वती को चुनरी चढ़ाई है तो उसे आप धुल कर फिर से पूजा में आप यूज कर सकते हैं, माता रानी को ओढ़ा सकते हैं। और जो वस्त्र आपने बिछाया उसे धुलकर फिर अपने पूजा में यूज कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग हरियाली तीज का पूजन बिल्कुल सरल तरीके से माँ गौरा की करते हैं। तो ये दोस्तों, आप सबको मेरी वीडियो यदि थोड़ी भी पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अब मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय। जय श्रीमन नारायण। ओम नमः शिवाय।